तो गुलाब का फूल खरीदेंगे। लेकिन इसके अलावा आज तो वो भी बहुत महंगा आता है। तो देखिए, दो स्टॉक जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 22,800 जो है निफ्टी पे एक ऐसा सपोर्ट जोन है जो बाजार ने एक दो बार एक्सेप्ट किया है। तो डीलर्स के हिसाब से अगर रिस्क लेना है तो मंडे के लिए दो स्टॉक्स सुझा रहे हैं वो। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ बीटीएसटी के वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं 1280 तक के टारगेट्स के लिए, और शायद वो टारगेट मीट हो जाए तो 1300 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और हिंडाल्को, ये भी एक दूसरा स्टॉक है, अर्निंग्स के लिहाज से उनको लगता है कि चीज़ें बॉटम हो रही हैं। मैनेजमेंट ने भी कहा कि नोवेलिस के नंबर्स और मार्जिन जो है यहाँ से सुधरते हुए नजर पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद स्ट्रीट को ये है कि जो पोस्ट मार्केट कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला है वहाँ मैनेजमेंट एक पॉजिटिव बायस लेके चलेगा, तो यहाँ भी खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं। तो दोनों ही हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक लार्ज कैप्स में से उनको लगता है कि स्टॉक मंडे को थोड़े बहुत चल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और हिंडाल्को में स्ट्रेंथ फिलहाल नजर आ रही है और नंबर्स भी ठीक थे। मानस जी, हिंडाल्को पसंद है क्या आपको ये स्टॉक? तो देखिए, हिंडाल्को की जहां तक बात है, ये बिल्कुल सही है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है, और वहां से आज अभी पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मैं खरीदारी तभी करूंगा जब स्टॉक अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 620 रुपए है उसको ब्रेक कर देगा। बट अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 594 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये रणनीति हिंडाल्को पे आप अपना के चलिए। अब चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। देखिए, अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिताली। बताइए मिताली, कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जो कल अगले हफ्ते इनफैक्ट बाजार को पुश कर सकते हैं? किस पे नजर रहेगी? सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा 21 फरवरी को आरबीआई की एमपीसी मीटिंग्स के मिनट्स पे, लेकिन उससे पहले 16 फरवरी को जापान के इकोनॉमिक आंकड़े आने वाले हैं जहाँ उनकी जीडीपी के बारे में हमें पता पड़ेगा। साथ ही 17 फरवरी को जो यूएस मार्केट्स है वो भी बंद रहेंगे, प्रेसिडेंट डे है उनके वहाँ, तो उसके चलते बाजार बंद रहने की उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। साथ ही एबीबी का जो एफएनओ का लास्ट स्टॉक रहेगा उसके इस क्वार्टर के रिजल्ट हमें मंडे को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फास्टैग यूजर्स के लिए एक नया इम्प्लीमेंट किया गया है रूल जो कि ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करेगा और फ्रॉड्स भी प्रिवेंट करेगा, वो भी इफेक्टिवली 17 फरवरी से चालू होगा। इसके अलावा कुछ अहम इंटरिम डिविडेंड्स की रिकॉर्ड डेट्स भी इस हफ्ते आने वाली है। 18 फरवरी को एचएएल, जहां 25 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया, उसकी रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी को है। साथ ही जिलेट इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है, 65 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया है, रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी ही है। 20 फरवरी को दो स्टॉक्स की रिकॉर्ड डेट है, पीएनजी हाइजीन हेल्थ केयर 110 रुपये के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट यहाँ पे, और आईआरसीटीसी का 3 रुपये का डिविडेंड है जिसकी रिकॉर्ड डेट है 20 फरवरी। 21 फरवरी को एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के मिनट्स भी। और इस महीने हमें तीसरे हफ्ते मोस्टली जो एक्सपोर्ट डेटा होता है वो भी गवर्नमेंट जारी करता है, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ओके, ये है इंटरेस्टिंग से ट्रिगर। 17 फरवरी यानी कि मंडे को यूएस के बाजार बंद है भाई, वो जा रहे हैं एक एक्सटेंडेड वीकेंड पे। आज कामकाज करेंगे, उसके बाद वो मंडे को बंद होंगे। ठीक है, ये सब ग्लोब के संकेत हैं। मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ूं उससे पहले राजेश सर आए हुए हैं, फिर वीरू की आत्मा फड़फड़ाएगी अगर मैं आपसे बातचीत ना करूं इस वीकेंड के लिए क्या क्या तैयारी करनी। मेरे लिए तो दो ही थी राजेश सर, वो एक तो छावा जो थिएटरिकल रिलीज है, और दूसरा मेरे ख्याल से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वो धूमधाम। बाकी सब कुछ छोड़ देता हूँ मैं। आई एम श्योर आपने भी रिव्यूज पढ़ लिए होंगे, मैंने पढ़ रहा था सुबह रिव्यूज। छावा में बस तारीफ है उनके किरदार की, विकी कौशल के परफॉर्मेंस की, बाकी ठीक है, रिव्यूज मिले जुले से हैं, क्या करना है। और वो ओटीटी वाली जो रिलीज हुई है ना, उसके तो रिव्यू बहुत ही थके हैं, पर उसमें ये लिबर्टी कि खर्चा नहीं करना, घर बैठे देखना है तो निपटा सकते हैं। आप क्या करने वाले हो? देखिए आशीष, जैसी हमारी कल भी बात हुई थी ना कि छावा की अगर बात की जाए ना, हाँ। तो आज की डेट में मैंने इस हफ्ते के लिए जो भी रिलीजेस हैं, तो छावा में एक डायलॉग है कि हाथी घोड़े तोप तलवार पालकी फौज तो तेरी भारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा आज भी सब पे भारी है। तो वही हफ्ते पे होता है। ये उसमें क्या कहते हैं उसे, प्रोमो में क्या कहते हैं उसे, प्रोमो को, फिल्म के प्रोमो को सर, ट्रेलर में था क्या ये डायलॉग? आपने कैसे सुन लिया? सर ये सब अंदर की बात है। तो ये डायलॉग है पिक्चर में। तो वही बात है कि जो भी ओटीटी की रिलीज हो रही है या इस हफ्ते या थिएटर पे है, सब पे छावा ही भारी है।
ये जुदा बात है कि रिव्यूज उतने किरदार को छोड़ के और कोई चीज की खास है नहीं। एंडिंग के थोड़ी सी 10-15 मिनट की रिव्यूज बहुत पॉजिटिव आए हैं, लोग तो जाएंगे ही, कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जैसा आपने कहा कि धूमधाम से भी ठीक ठाक, उम्मीद है यामी गौतम, प्रतीक गांधी, एजाज खान की पिक्चर है, थोड़ी रोम कॉम कॉमेडी टाइप की है। एक बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी है, वो भी इस हफ्ते रिलीज हो रही है, जो शेखर कपूर की बेटी और अमरीश पुरी साहब के पोते की उसमें जोड़ी लॉन्च की जा रही है। तो ऐसी कई छोटी मोटी पिक्चरें हैं, लेकिन छावा सब पे भारी है। मैंने पता है वो अभी हाल की ओटीटी रिलीज थी मेहता